हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन 2 जिसको हम आरसीसी बोलते हैं उसका एक डिज़ाइन सॉल्व करेंगे जिसका नाम है वन वे स्लैब। ये जनरली यूनिट 2 में पूछते हैं एंड मोस्टली 10 मार्क के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है। एंड इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वन वे स्लैब, अभी इसको हम वन वे स्लैब क्यों बोलते हैं? नाउ वन मीन्स द स्लैब विच बेंड इन वन डायरेक्शन, द स्लैब विच बेंड इन वन डायरेक्शन, इसलिए इसको बोलते हैं वन वे स्लैब। आपको ये तो पता है L/L रेशो इज ग्रेटर दैन 2 रहेगा तो वन वे बोलते हैं, ओके, नो इश्यूज। लेकिन द मोर करेक्ट इज द स्लैब बेंड इन वन डायरेक्शन। सो 2A का क्या होगा? द स्लैब विच बेंड इन टू डायरेक्शन और बोथ द डायरेक्शंस। तो मान लो कि आपके हाथ में एक आपका नोटबुक है, तो आप क्या करते हो, लेट्स से वो फ्लेक्सिबल होता है, आप उसको बेंड करते हो लाइक दिस, मतलब अलॉन्ग शॉर्टर डायरेक्शन उसको बेंड करते हो। आपको प्रैक्टिकली भी आप डेली आपके रूटीन में यूज़ करते हो। कॉलेज जा रहे हो तो एक ही नोटबुक है, ओके, स्कूल जैसा नहीं अभी वो पूरा बैग वगैरह, ओके, ठीक है, जोक्स अपार्ट, वो नोटबुक का फोल्ड करते हो एंड अलॉन्ग शॉर्टर डायरेक्शन, दैट इज नथिंग बट कंसेप्ट ऑफ वन वे स्लैब। तो आपका जो स्लैब है वो बेंड होता है अलॉन्ग शॉर्टर डायरेक्शन, तो इसका मेन रेनफोर्समेंट होता है अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं वन वे स्लैब। एंड दिस द सिम्बॉल, ये वन वे का सिम्बॉल है। टू वे स्लैब रहेगा तो क्या होगा? द स्लैब विच बेंड इन बोथ डायरेक्शन, मतलब ये ऐसा, दिस द सिम्बॉल ऑफ टू वे स्लैब। एंड कैंटिलीवर का सिम्बॉल ऐसा रहता है, तो सिम्बॉल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो सिंबल यहाँ पे बता रहा है ये शोज मेन रेनफोर्समेंट आपका अलॉन्ग दिस डायरेक्शन है। तो और क्या रेशियो है इसका? लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन रेशियो इज ग्रेटर देन 2, तो लॉन्गर को हम LY बोलेंगे एंड शॉर्टर को हम LX बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसका बेसिक पार्ट है। देन नेक्स्ट, जनरली हम स्लैब में कौन से बार, डायमीटर के बार यूज करते हैं? जनरली वी यूज 8 mm बार, 10 mm बार, 12 mm, उससे ज़्यादा नहीं जाते, बिकॉज जनरली इसका एक बेसिक क्राइटेरिया है, जितना आपका डेप्थ होता है, डेप्थ बाय 10 to 12 इतना आप ले सकते। लेट्स सपोज आपका स्लैब थिकनेस 100 mm, तो 100 बाय 10 कितना होगा? 10 mm। सो इसलिए हम जनरली 8 या 10 mm यूज़ करते हैं। दिज आर द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शंस। देन कवर, यहाँ पे क्लियर कवर मैंने 25 mm, लेकिन कवर आपका डिपेंड करता है आपका एक्सपोजर कंडीशन पे, मतलब वो माइल्ड है या सीवियर है, उसके वो IS कोड में ऑलरेडी आपको मेंशन किया है। हाँ, इसमें IS कोड कौन से यूज़ करते हैं हम? यूज IS 456 2000, ये हम IS कोड यूज़ करते हैं। आपको IS 1 पता है? IS 1 इज़ फॉर आवर नेशनल फ्लैग, तो जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बताया। IS स्टैंडर्ड 1 वो नेशनल फ्लैग का है, और IS 456 इज़ फॉर 2000 इज़ फॉर योर RCC डिज़ाइन, और एनफोर्स कॉन्क्रीट डिज़ाइन भी बोलते हैं। देन चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके स्टेप्स से। इसके टोटल 16 स्टेप्स है, देयर आर 16 स्टेप्स, लेकिन मैंने इसके लिए एक अच्छी सी ट्रिक निकाली है। आप बीच में देखो, मैंने एकदम आपका स्लैब का पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा एंड यू विल नेवर फॉरगेट द स्लैब। जैसे पिछले वीडियो में आपने पर्ट में देखा है वो ट्रिक्स EST LST का आपने देखा है, एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस की भी बहुत सारे MCQs हमने सॉल्व किए, तो बहुत सारे बच्चों को उसका बेनिफिट हो, आप भी वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो इसके स्टेप्स क्या है? एज यूजुअल पहला स्टेप रहता है गिवन डेटा, अज्यूम डेटा, तो ये कॉमन स्टेप है, तो ये इसको हम स्टेप में कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, अभी आपको क्या करना है, आप एक नोटबुक लो एंड मैं जैसे बोल रहा हूँ आप वैसे लिखते जाओ। तो पहले मैं अंडरलाइन करूँगा इफेक्टिव डेप्थ, सो मैं D को अंडरलाइन करूँगा। देन ओवरऑल डेप्थ कैपिटल D, देन फाइंड आउट इफेक्टिव लेंथ, लेंथ को अंडरलाइन किया। देन लोड को अंडरलाइन किया, लोड कैलकुलेशन करना है। देन यू हैव टू फाइंड बेंडिंग मोमेंट, तो पहला देखो D को करना है, कैपिटल D, देन लेंथ, देन लोड, देन बेंडिंग मोमेंट। देन नेक्स्ट स्टेप है चेक डेप्थ फॉर बेंडिंग मोमेंट। अगेन बेंडिंग मोमेंट का आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है, मतलब 2 बार बेंडिंग मोमेंट हो गए। देन यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ स्टील, दैट इज AST निकालना है। देन फाइंड आउट स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट,
देन यू हैव टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील एंड अगेन उसका स्पेसिंग, देन चेक फॉर डिफ्लेक्शन, चेक फॉर शेयर, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ एंड रेनफोर्स सेक्शन। सो ये मैंने जो अंडरलाइन किए ये टोटल 16 स्टेप्स है। अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक निकाली, तो आप एक बार इसको अच्छे से पॉज करके देखो तो कौन कौन से चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया है। एंड चलिए अभी ट्रिक के पास जाते हैं। सो यस, दिस इज द ट्रिक। तो आपको बस एक सेंटेंस याद रखना है, DD LL BB AS DS DS, बस आपका स्लैब ख़त्म हो गया। आप भी, आपको कौन सा भी स्लैब आने दो, 1 वे स्लैब आने दो, 2 वे स्लैब आने दो, कैंटिलीवर स्लैब, कंटिन्यूस स्लैब, कुछ भी स्लैब रहेगा, दिस इज द ट्रिक, यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ओके, तो क्या है दिस D मीन्स यू हैव टू फाइंड इफेक्टिव डेप्थ। देखो हमारा थर्ड स्टेप है। देन कैपिटल D मीन्स फाइंड ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ देखना है। देन L यू हैव टू फाइंड इफेक्टिव लेंथ। देन L मीन्स लोड कैलकुलेशन, आपको लोड कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट फाइंड बेंडिंग मोमेंट। नेक्स्ट चेक डेप्थ फॉर बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे डेप्थ को चेक करते हैं। देन अगेन ए मतलब आपको AST निकालना है। AS मीन्स उसका स्पेसिंग निकालना है। अगेन AST डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अगेन S उसका स्पेसिंग निकालना है। D चेक फॉर डिफ्लेक्शन। S check for shear, D check for development length and S means reinforced section। तो like this, तो ये शॉर्टकट है बस, DD LL BB AS DS DS, effective depth, overall depth, effective length, load calculation, bending moment, check depth for bending moment, AST उसका स्पेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन AST उसका स्पेसिंग, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, चेक फॉर शेयर, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ एंड रेनफोर्स सेक्शन। सो ये ट्रिक याद रहेगा तो बस आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, देखिए गिवन डेटा, अज्यूम डेटा, इफेक्टिव डेप्थ निकाला, ओवरऑल डेप्थ, इफेक्टिव लेंथ, लोड कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट, चेक डेप्थ फॉर बेंडिंग मोमेंट, देन फाइंड आउट एरिया मेन AST उसका स्पेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन AST उसका स्पेसिंग, देन चेक फॉर डिफ्लेक्शन, शेयर, डेवलपमेंट लेंथ एंड रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, तो आई थिंक ये ट्रिक आपको समझ में आएगी। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। डिजाइन अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब ऑफ साइज 3/7 मीटर एंड दिस इज गिवन एज अ रूम साइज। मतलब ये रूम का जनरली हर बार प्लान में आपको दिया रहेगा 3/7, मतलब ये इनर टू इनर डायमेंशन हो गए। ये पेन ठीक से नहीं चल रहा है, जस्ट अंडरस्टैंड, ये 3 मीटर है इनसाइड एंड ये 7 मीटर है। ओके, सो एंड हैविंग वॉल थिकनेस, उसको जो वॉल उसका थिकनेस है 230 mm, यूज M20 एंड FE 415, टेक लाइव लोड 4.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फ्लोर फिनिश दैट जो टाइल्स बिठाते हैं वो 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, चेक फॉर शेयर डिफ्लेक्शन, डेवलपमेंट लेंथ इज मस्ट, यहाँ पे दिया है। सर कंपलसरी नहीं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम में आपको कंपलसरी बोलते हैं। तो चलो हमारा पहला बेसिक गिवन डेटा, अज्यूम डाटा करेंगे। गिवन में क्या दिया है, स्लैब का साइज दिया है 3/7, वॉल थिकनेस दिया है M20 ग्रेड कंक्रीट का ग्रेड दिया है दैट इज कॉल्ड FCK, FE और FY दिया है 415, देन लाइव लोड दिया है, देन फ्लोर फिनिश दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे वेदर ये 1 वे या 2 वे। तो हमें बेसिक चेक पता है, यहाँ पे देखिए लॉन्गर स्पैन विल कंसिडर LY, शॉर्टर LX। तो 7/3 कितना होगा 2.33, सो इट इज़ मोर देन 2, सो इट इज़ वी हैव टू डिजाइन एज अ 1 वे स्लैब। 1 वे स्लैब मतलब द स्लैब विच बेंड इन 1 डायरेक्शन, जनरली इन शॉर्टर डायरेक्शन। तो इसका मेन रेनफोर्समेंट ऐसा होगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसको परपेंडिकुलर होगा। और 2 वे में भी क्या होता है, 2 वे में भी दोनों साइड स्लैब रहेगा, दोनों साइड स्टील रहेगा एंड इसमें भी दोनों साइड स्टील रहता है। बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, सर ये फिर इसको कौन सा बोलेंगे हम। तो याद रखो 1 वे मतलब मेन स्टील अलोंग शॉर्टर डायरेक्शन एंड उसको बांधने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील डालते हैं जो कि ये वर्टिकल वाला है। इन केस ऑफ 2 वे स्लैब मेन एनफोर्समेंट दोनों साइड, मतलब एक्स डायरेक्शन भी होता है, वाई डायरेक्शन भी होता है। मतलब
यहाँ पे जो बांधने का काम कर रहा है दूसरे स्लैब को, सपोज ये बार मैंने ऐसे डाले, दिस इज मेन रेनफोर्समेंट एक्स डायरेक्शन, इसको बांधते हम अलोंग वाई डायरेक्शन। सो दिस इज योर मेन रेनफोर्समेंट अलोंग वाई डायरेक्शन ये, और यही काम यहाँ पे क्या करता है, दिस वर्टिकल, दिस इज एक्टिंग एज ए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज, मतलब आपको 2 बार स्टील निकालना ही है, सिंपल। देन दिस फर्स्ट स्टेप। देन सेकेंड स्टेप, क्लियर कवर अज्यूम किया है हमने ऑलरेडी। डायमीटर ऑफ बार मैंने 10 mm को अज्यूम करूंगा फॉर मेन रेनफोर्समेंट एंड 8 mm फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो 10 का हम AST एरिया निकालेंगे, AST π/4 × 10 स्क्वायर, ये आपको एरिया निकालना है। एंड अगेन 8 के लिए भी निकालो, तो हमारा टाइम बचता है। ठीक है, देन यस, अभी हम यहाँ से चालू करेंगे हमारा वो शॉर्टकट। यहाँ पे थर्ड स्टेप किया है, ठीक है, लेकिन DD LL BB AS AS DS DS। ओके, जस्ट इसको मेमोराइज करो। तो D निकालना है, मतलब इफेक्टिव डेप्थ निकालना है। सो स्मॉल d इज इक्वल टू स्पैन अपॉन L/D रेशियो इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो ये यूजिंग दिस फॉर्मूला हम इसका इफेक्टिव डेप्थ निकालेंगे। नाउ वेस्ट कोड में स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो बोला है, तो बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन, ये कौन सा लेना है, ये सेंटर टू सेंटर लेना है या रूम का साइज वाला लेना है। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेन क्या है, जो आप डिज़ाइन कर रहे हो वो सेफ आना चाहिए, दैट इज द बेस्ट क्राइटेरिया। मतलब सपोज यहाँ पे मैं 3 मीटर है शॉर्टर स्पैन, दैट इज आई विल टेक 3000 mm, और आई विल टेक सेंटर टू सेंटर, दैट इज 3230। ऐसा लिया तो भी क्या होगा, ये साइज ज़्यादा है तो डेप्थ ज़्यादा आएगा, इट विल बी मोर सेफ, दैट्स इट। तो बट ऐसा कुछ रूल नहीं है, यू कैन टेक क्लियर स्पैन ऑल्सो। देन L/D रेशियो IS कोड में दिया है, फॉर सिंपली सपोर्टेड स्पैन इट इज 20, फॉर कैंटिलीवर 7 एंड कंटिन्यूस के लिए 26। लेकिन कभी कभी आपको कंटिन्यूस स्लैब देते हैं ऐसे, एंड लेट्स से ये S1 स्लैब बोलेंगे, तो S1 का एक साइड कंटिन्यू है, दूसरा सिंपल है, तो इसको लिए हम एवरेज लेते हैं। सो यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 26, तो दोनों मिला के फॉर S1 स्लैब विल टेक एवरेज ऑफ 23। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर बीच वाला S2 स्लैब लगेगा तो डायरेक्टली इट इज कंटिन्यूस, सो हियर यू कैन टेक 26 डायरेक्टली। 26 क्या इज L/D रेशियो, और ये कहाँ पे दिया है, दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 37 IS 456 क्लॉज नंबर 23.2.1, यहाँ पे क्लॉज में दिया है। ठीक है, देन टू फाइंड मॉडिफिकेशन फैक्टर, अभी हमें मॉडिफिकेशन फैक्टर फाइंड करना है यूजिंग दैट कर्व। तो IS कोड में IS पेज नंबर 38 पे एक कर्व दिया है, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है 0.58 × FY। अगेन उसके ये फॉर्मूला दिया है वहाँ पे, एरिया का भी दिया है, लेकिन ये जस्ट यू फाइंड दिस वैल्यू। तो ये आ रहा है 240 समथिंग, सो आपको 240 का कर्व देखना है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, यू हैव टू अज्यूम परसेंटेज ऑफ स्टील। तो लेट्स से यू कैन अज्यूम बिटवीन 0.2 to 0.96% इज़ द लिमिट। तो लेट्स से मैंने अज्यूम किया 0.4%, तो 0.4 मैं एक्स एक्सिस से ऊपर आ जाऊँगा, आई विल टच टू दिस कर्व एंड देन अगेन यहाँ पे आ जाऊँगा। सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा दैट इज़ नथिंग बट मॉडिफिकेशन फैक्टर। मतलब IS कोड में आपको ये पेज नंबर 38 पे y एक्सिस पे दिया है। मैं फिर से बताता हूँ आपको क्या करना है, आपको पहले कर्व ढूंढनी है। कर्व के लिए आपको ग्रेड दिया है, 415 हमारा ग्रेड है, इंटू 0.5 करो, ये 240 आया। तो ऐसे बहुत सारे कर्व है, अगर 250 ग्रेड रहेगा तो उसका अलग कर्व है, 500 ग्रेड तो उसका अलग कर्व है। तो आपको ये कर्व कैसे आई, ये वैल्यू आपको निकालनी है। मतलब देखो ये वैल्यू चाहिए, देन एक्स एक्सिस चाहिए, दोनों को हम जाके यहाँ पे टच करेंगे, देन विल गो ऑन वाई एक्सिस, तो हमें यहाँ पे मॉडिफिकेशन फैक्टर मिलेगा। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर मिल गया, देन वी कैन फाइंड इजीली डेप्थ। अभी यहाँ पे मैंने क्लियर स्पैन लिया, लेकिन यू कैन टेक इफेक्टिव स्पैन ऑल्सो। देन आफ्टर सॉल्विंग मुझे 130 mm मिला, तो मैंने राउंड अप करके 135 mm लिया। सो दिस इज माई इफेक्टिव डेप्थ। देन व्हाट इज मीन बाय ओवरऑल डेप्थ, सपोज ये मेरा स्लैब ओवरऑल सेक्शन है, दिस इज द डायमीटर ऑफ बार। तो डायमीटर ऑफ बार सेंटर्स लेके दिस इज योर D, देन बार के सेंटर से दिस इज 5/2 एंड नीचे का रहता है क्लियर कवर। तो सब मिला के D + 5/2 + क्लियर कवर विल बी योर कैपिटल D ओवरऑल डेप्थ ऑफ सेक्शन। ठीक है, तो देखो हमारे दो स्टेप हो गए वो शॉर्टकट के, DD हो गया इफेक्टिव डेप्थ एंड ओवरऑल डेप्थ। देन नेक्स्ट स्टेप विल फाइंड इफेक्टिव लेंथ, L इफेक्टिव
अगेन ये आईएस कोड में आपको दिया है कि अगर आपका स्लैब और बीम सिंपली सपोर्ट रहेगा तो आपको स्लैब और बीम के लिए दोनों क्राइटेरिया है। आप आईएस कोड में देखो पेज नंबर 34 या 35 भी दिया है। एंड सिलेक्ट मिनिमम करना है, तो L+D और L+ वॉल थिकनेस, तो विच इज़ मिनिमम, तो क्लियर स्पैन मैंने लिया 3000 प्लस इफेक्टिव डी 135 mm और वॉल थिकनेस, तो विच इज़ मिनिमम, ये वैल्यू मिनिमम है तो आई विल टेक दिस वन, सो यू हैव टू राइट इन मीटर। सो दिस इज माई L इफेक्टिव। सो मेरा थर्ड स्टेप होगा एक्चुअल स्टेप और ट्रिक वाला DDL। अभी और क्या है नेक्स्ट, L, दैट इज लोड कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है डेड लोड, लाइव लोड, फ्लोर फिनिश। हम एक साथ निकालेंगे, उसको टोटल करेंगे, उसको फैक्टर करेंगे। सेम कैंटिलीवर स्लैब रहेगा तो भी हम वैसे ही करेंगे, लेकिन जब वो कंटिन्यूस स्लैब रहेगा तो हमें आईएस कोड के कोएफिशिएंट यूज़ करने होते हैं। एंड इन दैट केस हमें डेड लोड एंड फ्लोर फिनिश अलग से निकालना है एंड लाइव लोड अलग से निकालना है, बिकॉज आईएस कोड में जो कोएफिशिएंट दिए है, जो आईएस कोड मेथड हम यूज़ करेंगे, एक्चुअली ये जनरली इसमें रहेगा हमारे आईएस कोड मेथड ऑफ बीम, मोस्टली यूनिट 4 में है वो पार्ट, तो उसमें हम डिटेल में करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल याद रखो कि कंटिन्यूस बीम रहेगा नहीं तो कंटिन्यूस स्लैब रहेगा तो आपको लोड अलग से लेने होते हैं, एंड सिंपली सपोर्ट और कैंटिलीवर रहेगा तो आपको एक साथ लेना है। तो मैंने डेड लोड निकाला। डेड लोड का फॉर्मूला है सेल्फ फिट 25 × D। 25 क्या आता है, डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट है, यहाँ पे 0.65 लेना है, मीटर में लेना है, इंटू D, तो ये आया मीटर स्क्वायर। लाइव लोड दिया है, फ्लोर फिनिश भी दिया है, तो ये सब ऐड करोगे तो विल गेट टोटल लोड इतना है 9 उसको फैक्टर करो 14, सो वी गॉट 14.4 kN पर मीटर स्क्वायर। एंड जनरली हम 1 मीटर का स्ट्रिप लेते हैं इसलिए पर मीटर रहता है वो, तो हमेशा याद रखो स्लैब में B आता है 1000, B आता है 1000 mm और 1 मीटर। सो तो बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर सिंपली सपोर्ट है तो बेंडिंग मोमेंट कितना आता है WL²/8। कैंटिलीवर रहेगा तो कितना आएगा, कैंटिलीवर में आता है WL²/2। देन हम सॉल्व किया, बेंडिंग मोमेंट आया आपका 16 अभी मैंने मराठी में इसको नाम दिया त्रास देना, मतलब तकलीफ देने वाला। हमेशा याद रखो हमारे स्ट्रक्चर को दो लोग परेशान करते हैं, एक का नाम है शेयर फोर्स, दूसरे का नाम है बेंडिंग मोमेंट। उसको हमें सेव करना है। डिज़ाइन मतलब क्या, डिज़ाइन में आपको वही करना है। डिज़ाइन में कौन लोग परेशान करते हैं वो निकालना है। जैसे हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कौन सा फोर्स है, देन फिर सेकेंड ईयर जाते हैं तो सॉम आता है, दैट इज़ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में होता है। देन उसको एनालाइज करते हैं एंड देन उसका डिज़ाइन करते हैं। एंड फाइनली डिज़ाइन में 3 पार्ट है, दैट इज़ 1, 2, 3 एंड फाइनली उसका एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट है एंड शेयर फोर्स है WL/2 UDL है। पॉइंट लोड रहे तो W/2 रहता है, तो शेयर फोर्स निकल गया एंड बेंडिंग मोमेंट निकल गई। सो ये हमारा क्या क्या हो अभी अब बताएंगे। जो हमारा ट्रिक है DD हो गया, LL हो गया, B हो गया, अभी और एक B निकालना है, राइट। ये DD LL BB, अभी ये यहाँ पे हम आ गए चेक डेप्थ फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो इसका फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, √ बेंडिंग मोमेंट RU × B। तो बेंडिंग मोमेंट ऑलरेडी हमने निकाला है, B लेना है 1000। RU का भी RU डिपेंड अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। सो लेट्स से F250 ग्रेड रहेगा आपका, सपोज मेरा ग्रेड है 250, देन और कौन सा रहता है 415 एंड 500। तो 215 आपको याद रखना है 0.148 FCK, 0.14 FCK। 415 के लिए उसको कम करो, 10 कम करो, इसमें से 148 का 10 कितना कम होगा 138 FCK। एंड 500 के लिए 5 कम करो तो क्या होगा 0.133 FCK। तो ये शॉर्टकट है, आप इजीली निकाल सकते हो। अभी हमारा ग्रेड है 415, 0.138 × 20 करो, ग्रेड ऑफ 20, तो आपका आंसर आएगा 2.76, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है RU है आपका 2.76। ठीक है, देन हमने वो फॉर्मूला में एंड हमेशा बेंडिंग मोमेंट यू हैव टू राइट इन 10⁻⁶ Nm में लेना है। तो सॉल्व करने के बाद हमें डेप्थ मिला 76 mm। तो इसका मतलब क्या होता है, आपका स्लैब बेंडिंग में फेल नहीं होना चाहिए, इसलिए कम से कम
इफेक्टिव डेप्थ 76 mm होना ही चाहिए, इससे कम नहीं, ज़्यादा चलेगा लेकिन कम नहीं चलेगा। ऑलरेडी हमने कितना प्रोवाइड किया है 135 135 mm, तो इट इज़ सेफ। तो ये चेक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट विल फाइंड मेन EST। अगेन ये LSM मेथड का एक कॉमन फॉर्मूला है 0.5 FCK अपॉन FY 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU और बेंडिंग मोमेंट FCK BD स्क्वायर इंटू BD। तो B लेना है, यहाँ पे FCK इज ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, वो आएगा 20, FY ग्रेड ऑफ स्टील 415, 1 मतलब 1 ही होता है, अगेन अंडर रूट 1, 4.6 मीन्स 4.6 ओनली। बेंडिंग मोमेंट ऑलरेडी लिया है 16.2, लेकिन अगेन यहाँ पे आपको 10⁻6 में लेना है। FCK आएगा 20, B कितना बोला है मैंने आपको लेना है 1000, D आएगा स्मॉल d लेना है, कैपिटल D इफेक्टिव डेप्थ उसका स्क्वायर इंटू B इंटू D। तो ये सॉल्व करने के बाद आता है 1352.55 mm स्क्वायर। अभी ये होने के बाद तुरंत आपको एक चेक लेना है, इसको भी चेक, दैट इज कॉल्ड AST मिनिमम चेक, AST मिनिमम चेक। तो जनरली IS कोड क्या बोल रहा है आपको कि अगर आपका टॉर स्टील रहेगा, टॉर स्टील मतलब FE 415 एंड 500 ग्रेड, तो उसके लिए आपको कितना लेना पड़ता है 0.12% ऑफ BD, 12% ऑफ BD फॉर टॉर स्टील, एंड ये आगे आएगा 0.15% ऑफ BD फॉर माइल्ड स्टील 250 ग्रेड। तो आपको ये चेक लेना होता है, तो यहाँ पे लिया नहीं चेक, लेकिन वो सेफ आता है, इट शुड बी मोर देन, मतलब कम से कम इतना स्टील होना ही चाहिए, इतना। ऑलरेडी ये ज़्यादा आ रहा है, आगे ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया तो इट इज़ ओके, बट लेकिन आपको ये चेक लेना पड़ेगा। देन नेक्स्ट स्टेप है स्पेसिंग, उसका स्पेसिंग निकालना है। अगेन B इंटू स्मॉल AST अपॉन कैपिटल, अगेन मैं यहाँ पे 10 mm का बार यूज़ कर रहा हूँ, 10 mm का, तो 10 का एरिया हम निकालेंगे, अगेन दिया है, ये देखिए 10 का एरिया π/4 इंटू 10 स्क्वायर, ये यहाँ पे डालो एंड विल गेट, ये डिवाइड करो, विल गेट 222, तो उसको राउंड अप करते हैं, दैट इज। हमेशा एक चीज़ याद रखो, जो स्पेसिंग को हम जनरली कम करते हैं, दिस इज ओनली वन केस कि जो आंसर है उसको हम कम करते हैं, बाकी सब केसेस में हम उसको बढ़ाते हैं। तो स्पेसिंग आपका आ गया 220, मीन्स एक्चुअल मैंने यहाँ पे स्टील कितना प्रोवाइड किया, लेट्स आई विल प्रोवाइड AST प्रोवाइडेड विल बी, इसको उल्टा करेंगे तो ये यहाँ पे जाएगा, तो होगा B इंटू स्मॉल AST अपॉन स्पेसिंग। तो अभी स्पेसिंग 222 आई थी, यहाँ पे मैं 220 लूँगा तो क्या होगा, ये मैंने कम की, तो AST प्रोवाइड थोड़ा ज़्यादा होगा। ये क्यों करेंगे हम, ये चेक फॉर डिफ्लेक्शन में लगता है, तो आगे आएगा, मैं अभी बता रहा हूँ ये फॉर्मूला कहाँ से आए, तो आपको वो टाइम समझ में आएगा। देन स्पेसिंग के भी 3 क्राइटेरिया है। अभी जो स्पेसिंग है 220, इसको आपको चेक करना है, इट इज़ मिनिमम ऑफ द, मतलब जो फॉर्मूला से है वो वैल्यू लेना है, या 300 mm लेना है फॉर मेन रेनफोर्समेंट, एंड 3D लेना है, तो 3D तो तीनों में मिनिमम कौन सा है 220, तो यस विल प्रोवाइड 220। तो आपका जो स्लैब है अलोंग 3 मीटर ये बाहर आ गया, टेंड आया, एंड इसका स्पेसिंग है 220। तो ऐसे ये हाउ मैंने रहेगा, इसको हमें बांधना पड़ेगा, तो बांधने के लिए हम प्रोवाइड करेंगे AST डिस्ट्रीब्यूशन। तो AST डिस्ट्रीब्यूशन इज आवर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट आपको उसका AST डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, और नथिंग बट AST मिनिमम। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 0.12% ऑफ BD कैपिटल D इज़ फॉर टॉर स्टील, दैट इज़ 415 500 ग्रेड, एंड 0.15 फॉर माइल्ड स्टील 250 ग्रेड। तो ये दिस ऑल्सो AST मिनिमम चेक। तो ये आ रहा है 198, ऑलरेडी हमारा वो 352 आ रहा था, तो इट इज़ ऑलवेज सेफ। अगर वो कम आता मेन AST तो हम ये प्रोवाइड करते हैं एज अ मेन स्टील। देन अगेन ये हो गया, अभी हमारे कौन से स्टेप हो गए देखो, DD हो गया, DD LL BB AS DS सॉरी, अभी वो बाकी है, इसका स्पेसिंग बाकी है। तो स्पेसिंग के लिए अगेन सेम B इंटू स्मॉल AST। अगर यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे भी 10 mm का बार यूज़ किया है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम 8 mm बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये आ रहा है 390 mm सेंटर टू सेंटर। बहुत बार साइड पे लोग क्या करते हैं कि एक ही डायमीटर का बार यूज़ करेंगे, तो जनरली वो इजी हो जाता है, मतलब वेस्टेज कम होता है, इसलिए यूज़ करते हैं। लेकिन आपको बीइंग इंजीनियर आपको यू शुड हैव टू थिंक इकोनॉमी। जो साइड पे जो फिटर लोग काम करते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है, दे नेवर टॉक इन mm,
वो बस इंच में बोलते हैं, फीट में बोलते हैं। अगर आप साइट पे जाओगे तो बोलोगे कि 6 इंच पे डालो, 8 का डालो, 10 का डालो, ये कॉलम 9x15 का है, ऐसे दे विल टॉक इन लाइक दिस। इन फॉर कंक्रीट बनाने के लिए बोलते हैं डेपो, मतलब अभी हमें डेपो है, हम वी टॉक इन कंक्रीट मीटर क्यूब में होता है, सीमेंट रहता है सैंड इतना, लेकिन दे डोंट नो। तो जब हम साइट पे काम करें तो हम भी ऐसे हो जाते, तो हमें ये सिस्टम चेंज करना है। आई वर्क इन LNT, मैं LNT में था, असिस्टेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजर। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी एंड प्रैक्टिकली और जो हम थ्योरी पढ़ते हैं उसमें बहुत डिफरेंस आता है। तो मेरा यही पर्पज़ है कि ये आई वांट टू ब्रिज दिस गैप। तो आप भी बीइंग अच्छे इंजीनियर, आपको ये कंसेप्ट साइट पे यूज़ करनी है एंड वो जो अनस्किल लोग उनको भी आपको पढ़ाना है, तभी हमारी सिविल इंडस्ट्री डेवलप होगी। ठीक है, देन अगेन इसका स्पेसिंग के लिए भी कैन यू टेल मी स्पेसिंग के मेन स्टील के 3 क्राइटेरिया क्या थे? फॉर्मूला मेन के लिए बोल रहा हूँ, देन 300 एंड 3D। ठीक है, तो इसमें सब मिनिमम लेते थे। अभी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें इसमें थोड़ा चेंज है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या आएगा? इट इज़ फॉर्मूला 450 mm और 5D, तो ये आपको याद रखना है एंड इसमें से जो मिनिमम आएगा हमें वो लेना है। ठीक है, स्पेसिंग हो गई। देन नेक्स्ट इज चेक फॉर डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन दैट इज़ अ परसेंटेज ऑफ स्टील। मैंने स्टार्टिंग में परसेंटेज ऑफ स्टील अज्यूम किया था 0.4%। देन इसका फॉर्मूला AST प्रोवाइडेड अपॉन BD। तो AST प्रोवाइडेड कैसे निकालना है आपको, मैंने अभी बताया पहले स्टेप में कि यहाँ पे स्पेसिंग 200 mm लिया था। एक्चुअल हमारा देखो 352 mm आ रहा था एरिया mm², और यहाँ पे एक्चुअल हमने ज़्यादा प्रोवाइड किया क्योंकि हमने स्पेसिंग कम की थी, राउंड अप किया था, तो ये आ रहा है 356। तो यहाँ पे हम डालेंगे फॉर्मूला में, तो AST प्रोवाइडेड 356.95 इंटू 100 अपॉन B कितना रहता है 1000 एंड स्मॉल d 135। तो ये आ रहा है 0.26%, मतलब यस ये कम आना चाहिए। इट इज़ सेफ अगेन डिफ्लेक्शन। जनरली स्लैब में डिफ्लेक्शन चेक इज़ मस्ट, क्योंकि उसका थिकनेस कम होता है तो वो डिफ्लेक्शन में ज़्यादा फेल होता है, तो आपको ये चेक सबसे इंपॉर्टेंट है। जनरली शेयर और डेवलपमेंट लेंथ वो बीम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है बीम में हमें 2 ही चीज़ें पता है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, एंड आपको वही याद रखना है, आपको उतना ही पता है। अब ये जब डिज़ाइन करेंगे चेक फॉर शेयर, इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आपको बस एक ट्रिक याद रखनी, दिस ये हम आगे करेंगे आगे प्रॉब्लम में। टाउ V इज लेस देन के टाउ C इज लेस देन टाउ C मैक्स। तो अगेन टाउ V मतलब मैंने यहाँ पे त्रास देना रहा, आपको याद रखना है। टाउ V मतलब इट इज़ रिलेटेड टू शेयर फोर्स। देन टाउ C मतलब सहने वाला, मतलब तकलीफ सहने वाला, एंड टाउ C मैक्स मतलब मैक्सिमम लिमिट तक सहने वाला है। तो जनरली ये सेफ ही आता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं, वहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया था मस्ट, लेकिन इट इज़ सेफ, नो इश्यूज़। एंड डेवलपमेंट लेंथ भी वो सेफ आता है। नाउ रेनफोर्स सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। रेनफोर्स सेक्शन कैसे निकालोगे? आपको सेक्शन निकालना है ऐसे, दिस अ शॉर्टर डायरेक्शन LX, तो इसका मैं ऐसे बेंड एंकरेज कर, जैसे हर बार साइड पे आप देखो ऐसा बेंड रहता है, तो क्या आता है, इट गिव एंकरेज, तो जल्दी निकलता नहीं वो बार। एंड देन इसको बांधने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ऐसे डॉट रहते हैं, तो हमेशा जब डायग्राम निकालते हो डार्क करो ऐसे, बिकॉज आपका जो स्टील का रॉड होता है वो सॉलिड होता है। बहुत बार लोग ऐसे हॉलो बनाते हैं, इट्स रॉन्ग। एंड यहाँ पे सपोर्ट भी ऐसे नेगेटिव मूवमेंट आता है, इसलिए हमें अल्टरनेट बार बेंट अप करते हैं टू टेक नेगेटिव मूवमेंट। तो आई थिंक हमने मैक्सिमम पार्ट कवर किया है। ये जो चेक्स है हम आगे वाले वीडियो में और कवर करेंगे, अभी थोड़ा टाइम कंस्टेंट है। तो आई थिंक आपको स्लैब पूरा समझ में आ गया। सो ऑल द बेस्ट, एंड कुछ रहेगा तो कैन कमेंट ऑन दिस, एंड अगर आपको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स को भी बताओ। थैंक यू मेरे बच्चे।